जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए, परम चैतन्य प्रदान कीजिए, संतुलित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। सच हृदय कमलासन में आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी की छवि को हृदय में स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें क्षमा करके ध्यान में उतारिए माँ। संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। आप ही तो हमें अबोधिता
और पवित्रता प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और गणेश के गुणों से हमें भर दीजिए माँ। तीनों नाड़ी को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य भाग पर, धीरे धीरे चित्त को सेंटर स्वाधिष्ठान परम पूज्य श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। आप ही तो हमें शांति प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। फिर संपूर्ण चित्त लेप स्वाधिष्ठान श्री माता जी, आप ही तो शुद्ध इच्छा है। कृपा करके हमारे अंदर समस्त शुद्ध इच्छा को दूर करके शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त राइट स्वाधिष्ठान परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो चित्त शक्ति है। कृपा करके हमारी राइट स्वाधिष्ठान में चित्त शक्ति स्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र ओम तमेव साक्षात श्री चित्त शक्ति साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे राइट स्वाधिष्ठान पर आप आइए और चंद्रमा जैसे शांत कीजिए, हिमालय जैसे शीतल बनाइए माँ। चंद्रमा का मंत्र लेंगे ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को नाभि मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत है, संतुष्ट है, उदार भी है। पूरा चित्त भवसागर पर नाभि के चारों साइड पर गुरु मंत्र लेंगे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय विशुद्धि, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। फ्रंट आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी, जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें क्षमाशील बनाया। हमें जिन्होंने तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा किया है माँ।
कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर। हे परमपिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर। संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति, दोनों हथेली सहस्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमें ऐसे कृपा कीजिए आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं मां। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर। परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। 1 रुपया भेजे तो जगह खरीदने के लिए 2,20,000 रुपया चाहिए। कोई सोपा काम नहीं है, जिससे जितना बन पड़े उतना दे दें। जगह अपने ही लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए होगी। और वहां पर मेडिटेशन तो होगा ही, लोगों का क्योर भी होगा, पार भी होंगे लोग। और बहुत बड़ा धर्म का कार्य। अपने धर्म के लिए हम लोगों ने कुछ खर्चा ही नहीं किया, अपने बारे में सोचते रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। कुछ धर्म भी करो। धर्म के बगैर संसार में अधर्म आ जाएगा। अधर्म आ जाएगा तो तुम्हारे पैसे का भी तुमको सुख नहीं मिलने वाला, तुम्हारे बच्चों का तुमको सुख नहीं मिलने वाला, किसी चीज का नहीं। धर्म की स्थापना के लिए वो जगह बना रहे। आपको मालूम है कि मुझे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं भी खुद उसमें रुपया दूंगी। मुझे किसी के भी रुपए की, पैसे की, कोई भगवान की कृपा से कोई जरूरत नहीं। लेकिन सबको उसमें मदद करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि माता जी के पास आते हैं, माता जी मेरे बाप को ठीक कर दो, मेरे बहन को ठीक कर दो, मेरे भाई को ठीक कर दो, ऐसे 50 को ठीक कर दिया। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो तरफ फूचक, उसमें कोई बात नहीं। ऐसा भी करने से कोई, मैं किसी पे नाराज नहीं हूं। ये तो अपने अपने धर्म की बात। जो देगा वो बड़ा भारी अधिकारी है। जिसको धर्म करना है वो उसका अधिकार है, उसकी समझ है, वो पाने वाला है। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, आप जानते हैं इस बात को खूब अच्छे से। आप ही के लिए जगह बनानी है और उसके लिए रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा। वो जगह की तारीख भी हो गई है, इसलिए रुपए की जरूरत है। सबको चाहिए कि ये सोच के कि ये करने से हमें धर्म मिलेगा, धर्म का हम कार्य कर रहे हैं, उसके लिए जिससे जितना बन पड़ेगा वो देना चाहिए। हम अपने बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को हमेशा देते रहे, लेकिन धर्म में हम क्या दे रहे हैं? वैसे ही एक प्रोग्राम इसके लिए कर रहे हैं, उसके सुविनियर के लिए भी, जिसको भी मदद कर सकते हैं जो लोग, वो भी अपने हमसे ले जाए और वो ले जाके घर में नहीं रखें, उसको बना करके और उसमें कुछ पैसा दे करके और ले आए। ऐसे ऐसे लोग हैं। हमारे मिसेस लाड है, देखिए अभी बिल्कुल बेचारों की कैसी हालत है। वो उसने पहली मर्तबा जैसे ही सुना वैसे अपने गार्ड के 101 रुपया ला करके, जिस परेशानी में थे ला कर देते। लेकिन मैं बहुत बड़े रईसों को देखती, इतने कंजूस, इतने मक्खी चूस होते, अपने बच्चों के लिए करते हैं लेकिन धर्म के कार्य के लिए नहीं। शराब पिएंगे, उसमें रुपया उड़ाएंगे, लेकिन धर्म में नहीं उड़ाएंगे। फालतू जगह सिनेमा में इधर उधर खर्च करें और उससे फायदा उठाते हैं। ये नहीं कि वाइब्रेशन से फायदा नहीं उठाते, फायदा उठाते, लेकिन धर्म में जागते उठा देता था। बसा बसा बसा
हे कशाला रेकॉर्ड करून ठेवलं? बरं, राहू दे. ते कधी कुणाला ऐकवायला बरं आहे. हे जरासं इकडे करून हं. आपसे मैंने पहले बताया था, चेहरा दिसत नाही लोकांना. खाली कि किस तरह से एक शक्ति 3 में बट जाती है और 3 गुणों में कार्यान्वित होती है. त्रिगुण में वो कार्यान्वित कैसे होती है कि पहली शक्ति, जिसे कि हम महाकाली की शक्ति कहते हैं, जो आदिशक्ति का एक स्वरूप है, उससे संसार में स्थिति होती है, चीज होती है, क्रिएशन होता है, जिससे हम होते हैं. उस शक्ति से ही स्थिति नहीं भी होती है. जैसे स्विच ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है. उसी के कारण हम नष्ट भी हो सकते हैं पूरी तरह से. अगर परमात्मा ने सोच लिया कि वो आंख मूंद ले और उस शक्ति का कार्य न देखे, तो यही शक्ति से हमारा संहार भी होता है. लेकिन ये जो शक्ति है, इसमें क्या निहित है? इसमें कौन सा स्वरूप परमात्मा का है? मैंने आपसे कहा था उसे ईश्वरी शक्ति कहते हैं. वो परमात्मा का ईश्वरीय अंश है, जिससे कि परमात्मा साक्षी स्वरूपत्व में बैठे रहते हैं और हमारे अंदर भी साक्षी स्वरूपत्व आता है. किंतु साक्षी स्वरूपत्व का संसार में अभियान क्या होता है? कार्यान्वित कैसे होती है? जिसे आज हम वाइब्रेशंस करके जानते हैं, वो इसी शक्ति से बहने वाली स्पंदन का नाम है. ये जो शक्ति हमारे अंदर से बह रही है, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वही शक्ति है. वो सर्वभूतों में, सर्व जगह में, चाहे वो चीज मरी हो, स्थिति में हो, जीवंत हो, हर में ये वाइब्रेशंस है. माने अणु, रेणु, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब के अंदर यह शक्ति स्थिति बन करके, विटनेस बन करके रहती है. इसको बहुत से लोग चैतन्य लहरी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे चैतन्य नहीं कहूंगी. चैतन्य तो परमात्मा की पूर्ण शक्ति का अगर नाम है, तो इसे आप चैतन्य नहीं कह सकते, लहरी मात्र कहिए. परमात्मा की प्रेम की लहरियां, उसके प्रेम का स्पंदन. मनुष्य मात्र में भी वो शक्ति हृदय में रहती है और वहां स्पंदित रहती है. मनुष्य मात्र में जो हृदय में स्पंदन होता है प्राण का, वो यही शक्ति है. इसलिए उसको आप प्राण शक्ति भी कह सकते हैं. और यही वो शक्ति है जिसके कारण संसार में प्राण है, माने लाइफ, जिसको आप लाइफ कहते हैं. दूसरी शक्ति जिसे कि हम ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं या मां सरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिसे सारा संसार बना हुआ है, जिसके कारण सारी सृष्टि की रचना हुई,
जिसके कारण सब ग्रह गोल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि सब जितना भी मैटर है वो बना। उस क्रिएटिव फोर्स को आप महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। वो शक्ति हमारे भी पेट में है और विराट के भी पेट में। वो सब प्राणी मात्र के पेट में स्थित होती है। उसे आप कह सकते हैं कि वो इवॉल्विंग फोर्स है। अगर किसी अमीबा को भूख न लगती तो वो इवॉल्व नहीं होता, उसका उत्थान नहीं होता। वो शक्ति हमारे पेट में स्थित है। जिसको कि हम लोग रजोगुण के नाम से जानते हैं, जो कार्यान्वित होती है, जिसके कारण मनुष्य इस दशा में पहुंचा है, इसे इवोल्यूशन कहते हैं। तीसरी शक्ति इसके बराबर बीचों बीच होती है, जो विराट के सहस्त्रार में नीचे जो लिम्बिक एरिया है, चेतना स्वरूप होती है, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। चेतना स्वरूप जो शक्ति हमारे बुद्धि में है, उसे हम महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का कार्य भी ऐसा है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसे जानना। जैसे कि एक अमीबा को भूख लगी या किसी जानवर को भूख लगी और वो किसी चीज की ओर उठा, उसने अपनी गर्दन उठाई, उसकी गर्दन बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी भूख पूरी हुई या नहीं, इसको जानने की शक्ति ही ये शक्ति। और इसी को लोग सत्वगुणी शक्ति कहते हैं। इन तीनों शक्तियों को जब एकाकार हम पाते हैं तभी सल्वेशन होता है। ये गुणातीत दशा है। माने आपके हाथ में से अभी वाइब्रेशंस बह रहे हैं, जैसे ही आप पार हो गए, ये इसका प्रूफ है। इसकी आपको चेतना भी है, आप जानते भी हैं कि आपके अंदर से वाइब्रेशंस भर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के अंदर वाइब्रेशंस है या नहीं। आप ये भी जानते हैं कि उसकी कुंडलिनी कहां अटक रही है। और तीसरे, आपके अंदर वो भी शक्ति आ गई कि आप दूसरों को इवॉल्व कर सकते हैं, आप दूसरों की जागृति कर सकती हैं, दूसरों को पार कर सकते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप दूसरों को इवॉल्व कर रहे हैं? आपके दिमाग में भी ये बात नहीं आती। आप समझ भी नहीं सकते कि तीनों शक्तियां आपके अंदर में एकत्रित होकर के बह रही हैं, और इसीलिए आपकी इसकी चेतना भी है, आप जानते भी हैं। यही गुणातीत दशा है। इन तीनों दशाओं को जब हम पार कर लेते हैं तो चौथी दशा में आते हैं, जहां तीनों का मिलन हो गया, एक ही धारा बन गई हो। यही फोर्थ डायमेंशन, यही चौथा डायमेंशन। और इस चौथे डायमेंशन में जब हम चलने लगते हैं तभी हम गुणातीत दशा में जाते हैं, जहां गुण हमसे छूट गए। तब यही चैतन्य, इसे कहना चाहिए, जहां आप एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट लव एंड एब्सोल्यूट ब्लिस, इन तीनों के साथ में संबंधित हो जाते हैं। और इसको करने के लिए जो शक्ति अपने अंदर में बची खुची रखी जाती है, जिसे रेसिडुअल एनर्जी कहना चाहिए, वो शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में नीचे छिपी हुई है, और वही इस्तेमाल में आती है, और वही इन तीनों शक्तियों को छेद करके एक कर देती है, और तभी आप गुणातीत दशा में जाते हैं।
और तभी आप में चैतन्य हो जाता है। माने ये कि आप इन तीनों चीजों से भूषित हो जाते हैं, जिसके कारण आपके हाथ में से वाइब्रेशंस बहना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आप दूसरों की कुंडलिनियों को पहचानने लगते हैं और जिसके कारण आप दूसरों को भी रियलाइजेशन दे सकते हैं। ये तीनों शक्तियां जब कार्यान्वित होती हैं तब उसकी चेतना हमें रहती नहीं। हृदय हमारा धड़क रहा है, लेकिन हम अपने हृदय के ठोके अपने सर से सुन नहीं सकते। हृदय पे अगर कोई प्रेशर हो तो हम उसे जान नहीं सकते। हमारे पेट में अगर कोई शिकायत हो रही हो तो हम उसे समझ नहीं सकते, सिवाय इससे कि थोड़ा सा दर्द होगा। लेकिन जब आप गुणातीत दशा में चले जाते हैं तो आप अपने हर एक चक्र को पकड़ सकते हैं कि मुझे कहां तकलीफ हो रही है। आप अपने आप से पकड़ लेंगे, कहेंगे मां मेरा आ गया, पकड़ गया, मेरा आ गया, पकड़ गया। पहले आप जानते नहीं थे, ये मशीन और आप एक ही थे, आपको पता ही नहीं था कि मशीन कहां खराब है। आप भूत भी पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था, और आप बीमारियां पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था। वो तो अब जब आप गुणातीत में उतर गए हैं, उस वक्त आपको ये समझ में आने लगा कि ये मिस्टर जो है ये अलग है और हम अलग हैं। ये कोई मशीन है, इसका आज्ञा पकड़ गया है, इसका व्हील खराब हो गया है, इसका डायनामो उतर गया। आप खुद ही कह रहे हैं कि मेरा मूलाधार पे ही पकड़ आ गया, आप खुद ही कहते हैं, मुझको नहीं कहना पड़ता। लेकिन जब तक ये फर्क अच्छे से नहीं पता होता है तब तक बड़ी मुश्किलें रहती हैं साधना में। तब तक आदमी नीचे ऊपर ही करते रहता है, गुण से गुणातीत में घूमते रहता है। तो उससे अगर कोई कहे कि तेरा आज्ञा पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। उससे अगर कोई कहे तेरा हृदय पकड़ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब उसको पता है कि ये मशीन ही है, वही अलग बाहर है, ये पकड़ गई होगी तो पकड़ गई होगी, इसको मार पीट के हम ठीक कर लेंगे, तब उसको बुरा नहीं लगता है और तभी वो उसको ठीक भी करता है। तब वो सुबह से शाम तक अपने को जूते मारता है कि ये जो जूते मारता है वो अपने को नहीं मारता है, लेकिन इस मिस आइडेंटिफिकेशन को मारता है जो आप ये शरीर है। ऐसे ही आदमी की साधना ऊपर हो सकती है। और जो आदमी अभी भी उस चक्कर में घूम रहा है, जो अपने को उससे निगड़ित रखता है, उसकी साधना कुछ नहीं हो सकती, वो चाहे अपने को कुछ भी कहे। अब बहुत से लोगों में मैं देखती हूँ अपने यहाँ, कुछ तो अभी बहुत ही ड्वार्फ्स हैं, बिल्कुल ड्वार्फ्स हैं, कुछ थोड़े ऊपर आ गए, आधे अधूरे, और कोई बहुत पहुंच गए। अब जो बहुत पहुंच गए उनको मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते। और जरूरी है कि जो बहुत पहुंच गए वो नजदीक मेरे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि वो मुझे ज्यादा समझ पाते हैं। उनसे एक तानता होती, तन्मयता होती, और मैं देखती हूँ कि लोग उनसे जलसी करते हैं। ये छोटेपन की बात है। जलसी आपने की और हृदय चक्र आपका पकड़ गया, खट। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपके फौरन उंगली जलना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ बोलती, आप जलसी किसी से करिए, आपका हृदय चक्र इतना जबरदस्त पकड़ेगा। मैं नहीं कहती कुछ। इतना जोर का हृदय चक्र आपका पकड़ेगा कि आप घबरा जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आपका आगे चक्र पकड़ जाएगा, खुद ही पकड़ जाएगा आपका। तो मैं आपको तकलीफ नहीं दे रही, आप ही खुद पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे वो भी अकल आने लग जाएगी। जब ये होने लगेगा तो ये भी अकल आ जाएगी कि जूता मारना चाहिए गुरु को, अगर माता जी ने कहा है तो। सर्व साधन उपाय कर लिए। अब एक उपाय सिर्फ करो कि अपने से अपने को हटा लो। सो हटाए कैसे? सब लोग यही तो प्रश्न पूछते थे सदियों से कि ये कैसे हो। ये तो कृष्ण ने कह दिया कि साक्षी स्वरूप हो जाओ। कैसे? ये कैसे हो, ये जंपिंग कैसे हो, कैसे हम पाए? इस चीज को हम कैसे मान ले कि ऐसा होता है?
जिस प्रतिबिंब को हम देख रहे हैं वो प्रतिबिंब जहां से आ रहा है वो हम कैसे हो जाए? हम तो प्रतिबिंब पर बैठे हैं, हम ये कैसे हो जाए? हम सब्जेक्टिव कैसे हो जाए? अब आप हो ही गए, ये तो बात पक्की। नहीं तो आपको अपना आज्ञा चक्र कैसे समझ में आता है? और आपकी नाभि जो अभी पकड़ रही है और आपको यहां काट रही है, अपने आप से हाथ झटके जा रहा है, लेकिन वो सहज और सरल में मिल गया। उसका कोई दाम नहीं पड़ा, कोई मेहनत नहीं पड़ी। मैंने तो अपनी खेती कर ली। खेती में कुछ बीज होते हैं जो सड़े गले होते हैं, उन पर आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, ब्रेनलेस, हार्टलेस, यूजलेस, कुछ भी नहीं बनता उनसे। कितनी भी मेहनत करो, फिर वहीं आएंगे, फिर वहीं करेंगे, फिर वैसे करेंगे। आप सब कर लो, प्यार कर लो, डांट लो, बोल लो, कुछ भी कर लो, अब उनको चलो फिर चलने दो, अगले 10-15 जन्म में कभी न कभी कुछ होगा। इसी तरह से इसके सर्कल्स बनते जाते हैं। इनर सर्कल में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बाहर के सर्कल में रहते हैं, और जो बिल्कुल आउटर मोस्ट सर्कल में तो फेंक दिए जाते हैं। वो अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं कि साहब हम तो दूर ही हैं, हमें कोई मतलब नहीं। रहो, पाया कुछ भी नहीं। यहां आने से आपको क्या देने का है? आपको तो लेने ही का है। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई भंडारे में आके कहे भाई मैं तो इतना अक्लमंद हूं, मैं तो गया ही नहीं भंडारे के पास। गंगा के पास जाके कहे भाई मैं तो गंगा में नहाने ही नहीं गया, मैं तो अपने कुएं में ही नहा रहा। ऐसे ही अक्लमंद लोग हैं। और जो गंगा में नहाते हैं उसमें डुबकियां लगा रहे हैं, जिन्होंने हिम्मत की हुई है, जो इसमें कूद रहे हैं, उनको वो सोचते हैं कि बेवकूफ है, और गंगा से गुस्सा हो रहे हैं कि भाई इनको क्यों इतना कूदा रही हो? अरे भाई वो ही कूद रहे हैं, मैं क्या कूदा रही? तुम लोग बाहर किनारे पे खड़े होकर के और उनसे जल रहे हो। जो कूद रहे हैं वो कूद रहे हैं क्योंकि उनको कूदने की शक्ति, तुम में शक्ति नहीं कूदने की। यहां बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि थोड़ा सा तो गंगा में उतर आओ। इसीलिए कुछ लोगों की प्रगति बहुत होती है और कुछ लोगों की नहीं होती। मुझे अनेक बार लोग प्रश्न पूछते हैं माता जी किसी किसी की इतनी प्रगति क्यों और किसी की क्यों? हिसाब ही आप ही का है। आप जितने अग्रसर होंगे उतने आपकी प्रगति होगी, जितने आप पीछे रहेंगे उतने आपकी नहीं होगी। एकदम सीधा हिसाब है। अब कोई अगर इस दरवाजे से आया और उसे देखा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ क्यों बैठे, मैं वहां क्यों खड़ा हूँ, इसका कोई जवाब है? जवाब ये कि आप वहीं खड़े हैं तो मैं उसे क्या करूं, मैं यहाँ बैठी हूँ इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। अब आप उतना चल के क्यों नहीं आती इधर? वो नहीं आएंगे, वहां से सवाल पूछेंगे कि ये क्यों आगे गए, मैं क्यों वहां। भाई पांव उठाओ, सीधे चल। पर सादी सरल चीज हमारे दिमाग में नहीं आती। हम तो कॉम्प्लिकेटेड, ब्रेनलेस है ना, इस मामले में बिल्कुल ब्रेनलेस है हम लोग। कॉम्प्लिकेटेड बातें समझ में आती। पहले ही मैंने बताया कि इसमें कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है, इसमें कोई दान नहीं हो सकता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तादात्म्यता आनी चाहिए। अंतरंग में पूरी तरह से स्वच्छता रख करके अगर आप तादात्म्य होना सीखें, इसमें पूरी तरह से झुकना सीखें, अपने को पूरी तरह से झुकाना सीखें, आपकी प्रगति हो। लेकिन छोटी छोटी बात है, बेकार बात है, आदमी बिगड़ जाता है। आदमी का दिमाग है कि क्या समझ नहीं आता। अरे तुम्हारे लिए तो परम महान परम सत्य तुम्हारे लिए देने के लिए हम खड़े हैं, और सबके सामने निर्भयता से हम कह रहे हैं। ये सारे जितने बड़े बड़े साधु सन्यासी सब जंगलों में जाके छिपे हुए, उनकी हिम्मत नहीं इतना सत्य कहने। वो कहेंगे तो उनको सब आप चढ़ा देंगे सूली पर। मुझे को क्या कम करते हो? मेरा भी जहां देखो वहां अपमान करते ही रहते हो, छोड़ते नहीं मुझको भी। मेरे पीठ पीछे भी मेरी बड़ी भलाई करते हैं बहुत से लोग हैं यहाँ, ऐसे भी कोई हर्ज नहीं। बहरहाल मुझे किसी से भय नहीं। आपने शेरनी को देखा होगा कि उसके बच्चों पे अगर कोई हाथ डाले
तो उससे बढ़ के खूंखार रहते, वो नहीं सोचती कि मेरे ऊपर किसने बंदूक लगाई और किसने तलवार लगाई, वो सबको लड़ती। वही हाल हमारा है, हमें किसी से भय नहीं और ना भय हमें करने की जरूरत है। हम तो खुलेआम साफ बता रहे हैं कि जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं। पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग जब कोई किताब लिखते थे जिसमें कुछ सत्य मिलता, डार्विन का ऐसा हुआ, जब उसको कुछ सत्य लिखना था तो उसने कहा भाई मेरे मरने के बाद छापना था, क्योंकि सबको भय लगा रहता था कि सत्य को पिएगा कौन। जैसे सत्य को देखा आंखें धुंधला गई, घबराहट हो गई, उस सत्य से आदमी कुमलाने लग गया। उसने सोचा कि मार डालो इसको, हमारे बस का यह सत्य नहीं है। आदमी को तो असत्य चाहिए, वो चाहता है कि मेरे पास असत्य, मैं असत्य पे ही खड़ा रहूं। सत्य को पीने की शक्ति उसमें नहीं होती, सत्य को आकलन करने की शक्ति उसमें नहीं होती है, इसलिए वो असत्य को ही सब कुछ मान लेता है। और जो आदमी सत्य बोलता है उसको क्रूस पे चढ़ा देता है, उसको मार डालता है, उसकी हालत खराब कर देता है, उसकी दुष्टता करता है, उसको सहन नहीं हो सकता। ये सत्य के साथ है। सत्य को झेल सकने की आज कलयुग में शक्ति है, मैं ये जानती हूं, आज तक नहीं हुई थी, लेकिन अब शक्ति है। लेकिन जो सत्य है उसका परताला भी मैं आपको प्रैक्टिकल यहां दिखा रही हूं, कोई चीज करें। अभी इन्होंने मुझसे कहा मेरा माताजी हाथ राइट हैंड बंद हो गया वाइब्रेशन। मैंने कहा बेटे 10 जूते मार के आओ उनको, जैसा मारा देखिए अभी सामने बैठे हैं, इनके वाइब्रेशन शुरू हो गए। अभी मैं इधर ही बैठी हूं, ये प्रैक्टिकल तुम देख लो, ये प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने है। इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे कोई किताब दिखाने की नहीं है, मुझे किसी का और पड़ताला नहीं देने का कि फलाने ने यह कहा था और ढिकाने ने यह कहा था। मैं अभी तुमको यहीं दिखा देती हूँ, तुम देख लो है कि नहीं। तुम दूसरों की कुंडलिनी पर देख लो कि तुम्हारे हाथ चलते हैं कि नहीं चलते। तुम ये देख लो कि तुम्हारे समझ में इनके चक्र आ रहे हैं या नहीं, और जो चक्र है वो है या नहीं। प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल रिलीजन है, हवाई रिलीजन नहीं कि भाई सच बोलो, क्यों बोले साथ सच। ज्ञानदायिनी श्री माताजी, ज्ञानदायिनी श्री माताजी, ज्ञानदायिनी श्री माताजी। ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माताजी। पम गम पद पम गम पम ग रे सा नि रे ग
ग ग रे ग म ग म प म ग रे सा नि रे ग रे ग म प म प ध प म ग म प म ग म प म ग रे सा। ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर तो निर्मल विद्या कावर तो निर्मल विद्या निर्मल विद्या कावर तो निर्मल विद्या कावर तो चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।
इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।